दिल्ली विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अब दिल्ली विधानसभा जल्द ही पेपरलेस होगी। आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विधानसभा भवन में ई विधानसभा प्रणाली का शिलान्यास किया। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को धरातल पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम है। अब दिल्ली विधानसभा नेशनल ई विधानसभा पोर्टल से जुड़ गई है और आगामी मानसून सत्र पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। ई विधान प्रणाली के तहत विधानसभा की कार्यवाही, प्रश्नोत्तर, नोटिस, दस्तावेज और अन्य जरूरी कार्य अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होंगे। इससे न केवल कागज की बचत होगी बल्कि कार्य प्रणाली भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी। केंद्र सरकार ने इस पहल के लिए दिल्ली विधानसभा को 9 करोड़ का बजट आवंटित किया है। देखिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है। आज दिल्ली विधानसभा में भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से चलाया था। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हर विधानसभा और पार्लियामेंट में डिजिटल फॉर्म में सारे व्यवस्था को कंप्यूटराइज डिजिटल फॉर्म में पेपरलेस काम करने के लिए जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले कार्यक्रम शुरू किया था। दिल्ली में थोड़ा देर हो गया, लेकिन अब नए सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे आकर के कहा कि हम जितना जल्दी हो सके इसको लागू करेंगे। तो हमने जो भी इसका राशि, जो ग्रांट मदद ज़रूरत पड़ता है वो दिया और बहुत ही रिकॉर्ड समय में आज का ये उद्घाटन का जो फाउंडेशन हमने लगाया है, ये रिकॉर्ड समय में हुआ है। हमारे देश में 28 राज्यों में ई विधान का कार्यक्रम में सबसे तेजी से काम करने वाला दिल्ली विधानसभा बन गए हैं। दिल्ली में सारे विभागों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों, टेक्निकल असिस्टेंस मिले और सब कुछ सिस्टम को मॉडर्नाइज कर पाएं, अपडेटेड कर पाएं, ऐसा शुरू से हमारा प्रयास है। और आज विधानसभा परिसर को हमने ई विधान के साथ जोड़ा ताकि पेपरलेस विधानसभा हो और टनों टन पेपर जो वेस्ट होता है, जिसके कारण से पेड़ों को काटा जाता है, कम से कम दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे इस चीज़ को हम विधानसभा परिसर में बंद कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ। और इस पूरे कार्य को बहुत तेज़ी से किया गया। केंद्र में इसमें हमें सहयोग मिला और मैं बहुत बधाई देती हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी को, जिनके प्रयास इसमें रहे। और इसी तरीके से पहले यहाँ पे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। पूरी की पूरी विधानसभा अब सोलर पे चलेगी और आने वाला मानसून सत्र इस दिल्ली विधानसभा परिसर में नया सवेरा लेके आएगी। पूर्व की सरकारों ने इसको प्राथमिकता नहीं दी, क्या कहना चाहिए? उनकी प्राथमिकताओं में दिल्ली थी ही नहीं, दिल्ली की जनता थी ही नहीं। उनकी प्राथमिकताएं तो शायद पंजाब या अन्य राज्य थे। वो खुद भी यहाँ नहीं रहते थे, उनके मंत्रीगण नहीं रहते थे, तो उन्होंने चिंता कभी दिल्ली की ही नहीं। अब 24/7 वाली सरकार दिल्ली को मिली है, इसलिए सभी विषय जो वर्षों से लंबित थे वो सभी काम किए जा रहे हैं और दिल्ली बेहतरी की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में यह घोषणा भी की गई कि पूरे दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान को व्यापक रूप से शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी स्कूलों को जोड़ा जाएगा और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा को लिविंग हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे पर्यटन स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके तहत जहां एक ओर तकनीक के माध्यम से विधानसभा को आधुनिक बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके ऐतिहासिक महत्व को भी सामने लाने की तैयारी है। यहाँ विजिटर्स गैलरी और हेरिटेज वॉक जैसी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है ताकि लोग विधानसभा की ऐतिहासिकता और भव्यता को करीब से महसूस कर सकें। इसके अलावा विधानसभा को डिजिटल रूप देने के प्रयासों के तहत ई लाइब्रेरी की भी स्थापना की जा रही है। इसमें देश के पुराने और ऐतिहासिक दस्तावेजों, अधिनियमों और बहसों को डिजिटल फॉर्म में संरक्षित कर आम जनता व शोधकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी हो गई है और हमने संकल्प से सिद्धि तक मोदी जी का जो एक नारा है उसको पूरा करने में हम सफल होने जा रहे हैं। 1 नेशन 1 एप्लीकेशन और दिल्ली की विधानसभा को पेपरलेस करना,
यानी कि एक तरफ पर्यावरण है और दूसरी तरफ देश की सभी विधानसभाओं को एक साथ जोड़ना। इसमें वन नेशन वन एप्लीकेशन का अर्थ है कि नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को हम लागू कर रहे हैं और विरासत से विकास की ओर। एक तरफ हम लिविंग हेरिटेज है, हमें गर्व है और हम इसको गौरवान्वित करने के लिए पूरी तरह करने जा रहे हैं और यह हमारा जो सपना था उसको हमने दिल्ली की जनता के सपने को हमने समर्पित भाव से पूरा किया है। 100 दिन का जो हमारा, उस पर हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड भी जारी की है और आज इस बड़ी योजना, एक इतिहास को मैं कहूँगा कि पन्नों में आज का दिन दर्ज होगा कि एक पेपरलेस विधानसभा बहुत जल्द हम बनकर तैयार हो जाएंगे और पूरे देश के सामने एक उदाहरण बनेंगे। अब दिल्ली का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, इसकी सारी तैयारी की जा रही है क्योंकि ये लिविंग हेरिटेज है। यहाँ पर सत्र भी चलता है, कानून भी बनते हैं और 100 साल पहले इस सदन से ही देश की आज़ादी की क्रांति की जो ज्वाला जली थी, जो काले कानून यहाँ बनाए गए थे, रॉलेट एक्ट, और 18 मार्च 1919 को जब ये रॉलेट एक्ट पर सदन में मदन मोहन मालवीय 5 घंटे तक बोल रहे थे, तब गांधी जी विजिटर्स गैलरी में उनको सुनने आए थे और उन्होंने बाहर निकल कर कहा इस काले कानून का हम विरोध करेंगे और पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आगाज़ हुआ उससे आज़ादी की जो हमारी संघर्ष था उसको बल मिला। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये सिर्फ कानून बनाने का एक सदन नहीं होगा बल्कि इसकी खुशबू महकेगी फूलों से और जिस खुशबू के लिए लोग इसके लैंडस्केप को देखने के लिए, इसके गार्डन्स को देखने के लिए, प्लेस ऑफ गार्डन्स की हमने तैयारी की है। इसी तरह हमने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए काम किया है और दिल्ली की विधानसभा ई लाइब्रेरी बनेगी आने वाले दिनों में बहुत जल्द। दिल्ली का दुर्भाग्य है 12 सालों से जो सत्ता की मलाई खा रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, उन्होंने इस कदम को उठाया नहीं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में ई विधानसभा लागू कर दी गई, पेपरलेस विधानसभा लागू कर दी गई, पर दिल्ली में नहीं थी। इसका ऐतिहासिक कदम जो हमारी सरकार ने इसका संकल्प लिया और वो पूरा हो गया और आज माननीय किरण रिजिजू के द्वारा ये इसका उद्घाटन भी हो चुका है और मानसून सत्र में आपको बिल्कुल पेपर मुक्त विधानसभा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य विधानसभा को न केवल लोकतंत्र का कार्यस्थल बनाए रखना है बल्कि इसे एक जीवंत संग्रहालय, अध्ययन केंद्र और प्रेरणा स्थल के रूप में भी प्रस्तुत करना है। दिल्ली के नागरिकों के लिए यह एक अनूठा अवसर होगा कि वे अपनी विधान परंपरा को नज़दीक से जान सकें और उससे जुड़ सकें।